रैल्को के टायर टेस्ट करने जा रहे हैं। इसमें ये टायर कितना सूटेबल है ये जानने के लिए हम 5 किस्म के टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें 3 टेस्ट तो ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कोई भी चीज नापतोल द्वारा की जाए, जैसे कि किसी भी चीज को नापे सेंटीमीटर में, किलोग्राम में, या टेम्परेचर फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में, या इस टाइप की चीजें जो एक्चुअली फिजिकली नापी जा सकती हैं, और उनको नाप के और उन डेटा जो जिसमें से निकलेगा उसको फार्मूले में फीड करते हैं। ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड प्रूवन फार्मूले हैं जिसमें फीड करके रिजल्ट निकालते हैं। और 2 टेस्ट भी कहा जाए या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये इंप्रेशंस हैं, जो कि सिटी राइडिंग में कैसा लगता है ये टायर, जिसमें स्पीड कोई खास नहीं रहता, भीड़ रहती है, बहुत बार ब्रेकिंग होता है, या फिर ऐसे परफॉर्म करता है बाइक पे, जैसे कि कोई 100 की स्पीड से 110 की स्पीड पे जा रहा है, सामने कोई तो गधा आ गया तो ब्रेक लगाओ तो स्किड होती है क्या, सीधा रहती है क्या, गिरता है क्या आदमी, ये इंप्रेशन है। सब्जेक्टिव टेस्ट जो किए गए ये रेसिंग स्टंटिंग की परिस्थिति में और सिटी राइडिंग में। ऋषि मांडके जिसने हमारे इस एक्सपेरिमेंट में स्टंटिंग किया, उसका अपना एक्सपीरियंस ये है कि टायर बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट कंपाउंड से बना है, इसलिए ग्रिप अच्छा आता है। उसने 5 PSI टायर प्रेशर पक्के रोड पे 70 किलो का ऋषि उसने व्हीली किया, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। नॉर्मली टायर में क्या होता है, ट्यूब में पिंच आ जाता है और उस पिंच की वजह से पंचर हो जाता है, जो कि इस टायर में नहीं हुआ, क्योंकि टायर इज टेकिंग द प्रेशर, उसमें ट्यूब पिंच नहीं हो रही, क्योंकि ट्यूब पे प्रेशर नहीं आ रहा। ये एक बहुत अच्छी बात है। कहता है ग्रुप इज वेरी गुड, ग्रिप बहुत अच्छा है। वो ऐसे पता चलता है कि देयर इज नो स्पिन, इसमें सबसे कम स्पिन होता है, मैं 0 तो नहीं कहूँगा लेकिन सबसे कम होता है, जो कि अच्छी बात है। फिर ये व्हीली पे सर्कल करता है, थोड़ा बहुत स्लाइड आता है, जो कि इस रैल्को टायर में स्लाइड नहीं आता है। उसने बर्नआउट भी किया, जैसे कि फ्रंट व्हील लॉक करके पिछले पहिए घुमाओ और टायर जैसे धुआं आता है, जलता है टायर, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि फ्रंट टायर लॉक हो जाता है। दूसरे टायर जगह पे फ्रंट ब्रेक भी लगाओ तो थोड़ा, क्योंकि पिछला टायर इतना प्रेशर मार रहा है तो उसको अगले टायर जो जिस पे आपने ब्रेक लगा रहा है उसको रेजिस्ट करना है। कई टायर जो ऐसे हैं जो कि जगह से थोड़ा हिल जाते हैं तो बर्नआउट जल्दी होता नहीं है, अच्छा नहीं होता, बिल्कुल नहीं था, सही ग्रिप पकड़ता है। राउंड शेप का जो कॉन्टूर है टायर का, वो राउंड कॉन्टूर फ्लैट बन जाता है जब हवा आप निकाल देते हैं, जैसे कि 5 PSI पे इसने व्हीली किया था, वो व्हीली के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। स्टॉपी में भी बहुत अच्छा ग्रिप आया। वो पता ऐसे चलता है कि जब स्टॉपी के लिए अगला ब्रेक दबा के पिछला पहिया उठाते हैं ऐसे, तो थोड़ी दूर तक वो टायर स्किड करता है और फिर लॉक होता है। अगला टायर ने भी बहुत अच्छा ग्रिप दिया, जिससे स्टॉपी आसान हुई, जल्दी हुई। यही स्टॉपी उसने समुद्र के किनारे बीच में भी किया, गीले पानी के अंडर टाइड्स आती हैं वहाँ पे, उसमें भी किया, और जहाँ टाइड्स नहीं थी वहाँ भी किया। फिर उसने टार रोड पे भी किया, यानी डांबर के रास्ते पर, और उसने फिर सीमेंट रोड पे भी किया। और उसने ये बताया कि ये सारे सरफेसेस पे व्हीली स्टॉपी वगैरह करने के लिए ये टायर माकूल है, बहुत सूटेबल है, बहुत अच्छा है। और ट्रेड डेप्थ और ट्रेड पैटर्न, तो वहाँ भी ऋषि कहता है कि ये सबसे सूटेबल टायर है। जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा वेयर एंड टेयर मेजर करने के लिए हमें हाई स्पीड का एक हाईवे पे राइड करना जरूरी था। तो इसलिए देव जो मेरे बगल में बैठा है, ये गया यहाँ पुणे से लुधियाना एंड बैक, जो कि 4154 या 4100 से ज़्यादा किलोमीटर का ट्रिप किया, हाई स्पीड, ज़्यादातर हाईवे, जिसमें 99% तो सूखा ही रास्ता था। एंड सितंबर में ये किया था, तो बहुत गर्मी भी नहीं थी, बहुत सर्दी भी नहीं थी, और एम्बिएंट टेम्परेचर रहेगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, और टायर मतलब रोड सरफेस कंक्रीट भी मिला और डामर का भी मिला, जनरली सड़कें अच्छी थी। तो ये बताओ, तुम्हारे लुधियाना ट्रिप में तुमको ब्रेकिंग जब बता रहे थे, तुम बीच में गधा आ गया था, तो क्या तुमको कैसा लगा? मैं उदयपुर से अराउंड 30 किलोमीटर्स बाद, जब मैं अराउंड 110 प्लस की स्पीड में जा रहा था, तो सडनली गधा सामने आ गया। मैंने दोनों ब्रेक दबाए और ब्रेकिंग इतना अच्छा लगा टायर के कि बहुत कम डिस्टेंस से मैंने ब्रेक मारा था, जो कि गधे से बहुत पहले मैं रुक गया, और फिर मैंने शॉर्ट टर्न लेके फिर मैं आगे निकल गया। ये टायर का बहुत क्वालिटी ऑफ रबर इतना अच्छा था कि ब्रेक दबाते ही गाड़ी रुक गई थी विदाउट स्किडिंग।
गीली सड़क आई क्या रास्ते में? गीले पे कैसा रहा? गीली सड़क तो आपने जैसे कहा है कि 0% के बराबर ही था। वडोदरा और जो अहमदाबाद का रोड है वो डबल लेन नहीं है, सिंगल लेन ही है, बीच में डिवाइडर नहीं है। उसमें जब मैं चला रहा था तो हल्की बारिश हो रही थी। हल्की बारिश की वजह से जो रोड है वो कीचड़ टाइप हो गया था। उसमें बाइक चलाना नॉर्मली डिफिकल्ट रहता है, बट मैं वहाँ पे भी 70-80 की स्पीड में था और गाड़ी जब चल रहा था तो उसमें स्किडिंग नहीं था और गाड़ी का परफॉर्मेंस ऑन रोड बहुत सही था। और कुछ खराब सड़कें, जैसे कि मैं जब ये रोहा गया था, इतनी भयानक सड़क थी कि पूछो मत। मतलब 20-30-25 की स्पीड पे जाना पड़ रहा था, लेकिन टायर ने धोखा नहीं दिया। 230 किलोमीटर आना जाना मिला के 230 किलोमीटर। तुम भी तो उस रास्ते पे गए थे? हाँ, मैं भी। मैं तो करिश्मा जड़ेमार पे गया था। नहीं, मैं R15 लेके गया था। हम लोग दिव्यागढ़ गए थे। अराउंड पूना से 200 किलोमीटर पड़ता है, सेम रूट जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं। तो उसी रूट पे हम लोग गए थे। बहुत ही खराब सड़क थी। उसमें यह था कि कुछ सड़क अराउंड 50-60 किलोमीटर ऐसा था, वहाँ पे ना तो डामर दिख रहा था ना ही सीमेंटेड रोड दिख रहा था। इवन पत्थरों में हमें चलना पड़ रहा था। ऐसे एक्सट्रीम खराब रोड में हम लोग लेके गए थे, तो ना कोई पंचर कुछ नहीं हुआ था वहाँ पे। और पत्थर, छोटे छोटे पत्थर थे, बड़े पत्थर आए, गाड़ी का स्किड होने का या ब्रेक लगाया था उसमें स्लिप होने का। मैं R15 चला रहा था, उसमें मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं। जैसा कि तुम जानते हो कि टार रोड पे रोड रोलिंग ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन घिसता भी ज्यादा है टायर। सीमेंट रोड पे टायर जितना अच्छा रोड रोलिंग रहता है, घिसता भी कम। हाई स्पीड पे टायर में और सीमेंट सरफेस में तुमको क्या फर्क है? उदयपुर के आसपास कई जगह पे सीमेंटेड रोड था और वहाँ पे मैं टॉप स्पीड में 120 की स्पीड में गया। फिर 100 किलोमीटर चलाने के बाद मैं रुका, इतना गर्म नहीं हुआ। चाहता तो नॉन स्टॉप पे चल जाता, बट ब्रेक लेना मुझे जरूरी था, इसलिए मैं ब्रेक लिया था। अच्छा, तुम समुद्र के किनारे भी ले गए थे रेत में? हाँ। यहाँ पानी में भी मैंने देखा तुमने चलाया भी उसके पानी में। उसमें कैसा रहा यार? उसमें ये रहा कि नॉर्मली आप जब सीमेंटेड रोड में चलाते हो या खराब सड़क में चलाते हो, उसका एक्सपीरियंस और समुद्र में चलाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट रहता है। नॉर्मली वहाँ पे कोई बाइक लेके जाता नहीं है। हम लोग बाइक लेके गए टेस्टिंग के लिए, समुद्र के पानी में गए, पानी आता है उसके साथ रेत भी आता है, पानी जाता है तो रेत लेके जाता है। आप समुद्र के बीच में चला रहे हो, पानी आता है तो एक झटका टाइप आता है, और पानी जाता है तो रेत को अपने साथ लेके जाता है, तो बाइक के धंसने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें चाहे कोई भी टायर हो, बाइक धंसेगा। बट एक जो रेत में भी बाइक जो निकल जाता है, क्योंकि ये नहीं कि रेत है तो गाड़ी स्लिप करने लग जाएगी, तो उसमें भी रैलको टायर की वजह से रेत में भी मेरी गाड़ी निकल के चली गई। तो मुझे कहीं रुकना नहीं पड़ा या पैर नीचे रखने नहीं पड़े। चाहे पानी का ठहराव जोर से आया, पानी गया भी, तो मैं कंटिन्यूसली चलता गया। मुझे एडवांटेज लगा कि आप रेत में भी चला सकते हो, कि इवन वी आर प्लानिंग टू टेस्ट इट इन डेजर्ट, तो उसमें भी और अच्छा हमें पता चलेगा। हाँ, तो ये मेरा ख्याल ये ट्रेड डेप्थ की वजह से ज्यादा है, क्योंकि सैंड तो हार्ड इतना होता नहीं है, डांबर जितना या सीमेंट जितना। तो ट्रेड डेप्थ और ट्रेड पैटर्न इसका आइडियल है हर सरफेस की। इसका जो साइड ग्रिप है वो इसका एक प्लस पॉइंट है कि आप अगर टर्निंग लेते हैं तो उसके लिए आपको ग्रिपिंग का बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम बाइकर भी हैं, मेजरली नॉर्मल चलते नहीं है, थोड़ा स्टंटिंग, थोड़ा टर्निंग, वो सब लोग खराब सड़क में लेते रहते हैं। तो उसके हिसाब से टर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो दिस इज द बेस्ट टायर। इफ यू आर बाइकर देन यू शुड बाय रैलको टायर्स। और सिटी में भी मैं चलाया है बाइक को, यामाहा R15 चलाया सिटी में, TVS जाइव चलाया है, विक्टर चलाया है, प्लेजर चलाया है। अलग अलग गाड़ियों में हमने अप्रोक्सीमेट 10 बाइक्स में इंक्लूडिंग नॉन गियर हमने रैलको टायर फिट किया। और हम लोग गए, मैं, बाम सर, ऋषि मार्ट के मेरे कुछ फ्रेंड्स, बाइकर फ्रेंड्स को मैंने रैलको टायर दिया चलाने के लिए। हर किसी का एक्सपीरियंस हर टायर के लिए अलग अलग होता है, बट ये है कि रैलको टायर्स मैंने जिनको भी दिया, किसी ने भी ये नहीं बोला कि रैलको टायर की वजह से गाड़ी स्लिप हुई है या कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं बताया उन्होंने, और सबका एक्सपीरियंस ऑलराउंडर रहा है। मैंने मैकेनिक को दिखाया, मेरे एक्स मैकेनिक को दिखाया, उनको भी जब टायर दिखाया उनको भी टायर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगे। इतने मैंने सारे टायर 25 साल से तरह तरह यूज कर रहा हूँ, इतना सेटिस्फैक्टरी वेल बैलेंस्ड टायर मुझे रैलको। Ride safe on Ralco tires.